अच्छा, तो आपको डिटैच होना है हर चीज़ से, इमोशनल डिटैचमेंट चाहिए आपको बिकॉज़ आप तंग आ गए हैं अपनी इमोशंस को सँभालते-सँभालते आप तंग आ गए हैं लोगों से अफ़ेक्ट होते-होते। लोग तभी इस तरह की वीडियोज़ देखने आते हैं कि हम मुझे अब डिटैच होना है, जब उनको हर तरीके से हार्ट अटैक या सॉरी हार्ट ब्रेक मिल चुका होता है, जब वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। क्या है डिटैचमेंट? आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या आप किसी के साथ रहो, किसी से प्यार करो और आपको उससे फ़र्क ना पड़े? चाहे वो आपका पेट हो, कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, आपको बस फ़र्क ना पड़े उस चीज़ से, साथ रहते हुए भी। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम सेइंग दिस, इट्स नॉट पॉसिबल। डिटैचमेंट कभी किसी चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ने से नहीं आती, बल्कि पूरी तरीके से अटैच होने से आती है। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, चलो इसको पूरा जान लेते हैं। उसके बाद आप मुझे जज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आके, ओके? लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। डिटैचमेंट ओनली कम्स विथ अटैचमेंट। आप किसी चीज़ से तब तक कंप्लीटली डिटैच नहीं हो सकते जब तक कि आप कभी उससे अटैच ना हुए हो, या आप किसी चीज़ को आपने अटैच ना कर लिया। आपके दिमाग का, आपके दिल का एक बहुत पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न है, बहुत किसकी सिंपल सा पैटर्न है। इसको हर वक्त कुछ ना कुछ अटैचमेंट के लिए चाहिए। ये ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है, या हमारे लिए अच्छी चीज़ मान लो या बुरी, हमें हर वक्त कुछ ना कुछ इमोशनली कनेक्ट चाहिए। हम जब इस दुनिया में आए थे, हम अपनी माँ से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड थे, फिर चीज़ों से हम कनेक्ट होना शुरू हुए। सो ये हमारा कोर नेचर है। आप चाहो कि आपका दिल, आपका दिमाग अपना कोर नेचर भूल जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब आप कहोगे संत वगैरह और जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं वो लोग तो डिटैच होते हैं, उनको तो इंसानों से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, या उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता होता कोई इनसे क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो एक हायर पावर से, ऊपर वाले से कनेक्ट है। उन्होंने अपनी अटैचमेंट इंसानों से हटा के वहाँ जोड़ दी है। आपको कहीं न कहीं से अटैचमेंट अपनी कहीं न कहीं जोड़नी पड़ेगी, तब आप डिटैच हो पाएँगे। आप सोचो कि आपको स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं जाना, आपको किसी ही चीज़ से कनेक्ट नहीं होना, नहीं पॉसिबल है। ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अब जान लेते हैं डिटैचमेंट कैसे आएगा। मान लीजिए आप किसी लव्ड वन से बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा। चाहे वो आपका बच्चा है, आपका हस्बैंड है, आपका वाइफ है, आपका पार्टनर है, हूएवर इट इज़, या कोई सामान है, या कोई कलीग है, कोई भी हो। अब आपको वहाँ से डिटैचमेंट चाहिए क्योंकि आप तो अफेक्ट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि सामने वाला उस लेवल पे अटैच नहीं है मुझसे जैसे मैं हूँ। तो आप क्या करोगे? आप अपनी अटैचमेंट को कहीं और जोड़ना शुरू कीजिए। सबसे बेस्ट चीज़ जिसमें होती है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अटैच विथ योरसेल्फ। खुद को खुद के अंदर देखना शुरू करो। हमने खुद को इतना दूसरी चीज़ों से, दूसरों से कनेक्ट कर लिया है कि हमारे पास खुद से खुद को कनेक्ट करने का टाइम ही नहीं है। हम दूसरों से वैलिडेशन ढूँढ रहे हैं, हम दूसरों से अपनी इम्पोर्टेंस ढूँढ रहे हैं। उस इंसान ने टाइम पे रिप्लाई कर दिया, हमारी वैल्यू बढ़ गई। उस इंसान ने रिप्लाई नहीं किया, हमको ऐसा लग रहा है कि हम किसी लायक ही नहीं हैं। किसी ने आके हमसे अच्छा बोल दिया, हम खुश हो गए बिल्कुल बहुत। हमें भी लगने लगा हाँ, मैं ये अच्छा है। किसी ने आके उसी चीज़ की बुराई कर दी, हमें लगता है नहीं, नहीं यार ये मुझ में अच्छा नहीं है। हम खुद ही को डिस्करेज कर रहे हैं, हम खुद ही के बारे में बुरा सोच रहे हैं। हम खुद से कनेक्ट ही नहीं है। हम दूसरों से क्या अटैच और डिटैच होंगे जब हम खुद से कभी अटैच ही नहीं हुए। सबसे बेकार चीज़, लोग अपनी खुशियों को दूसरों में ढूँढते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर में। ये मुझे खुश रखेगा, ये इंसान ये करेगा तो मैं खुश रहूँगी। क्यों? उसने कोई ड्यूटी ले रखी है, उसका कोई ऊपर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया है। एंड बिलीव मी, जब तक आप खुद को खुश नहीं रख पाएँगे, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, जब तक आप कंप्लीटली खुद से अटैच नहीं हो सकते, आप दूसरे से ना डिटैच हो सकते हैं, ना कंप्लीटली अटैच हो सकते हैं। आप सिर्फ़ बीच में रह जाओगे सेल्फिश बन के। आपको उस इंसान से सब कुछ चाहिए होगा, जो आप खुद को नहीं दे सकते। एंड बिलीव मी, जो चीज़ आप खुद को नहीं दे सकते, आपको कोई और भी नहीं दे सकता। सो अगर आपको कंप्लीट डिटैचमेंट चाहिए, आपको डिटैचमेंट चाहिए दूसरे इंसान से, आपको चाहिए कि आपकी फीलिंग्स किसी और की वजह से अफेक्ट ना हो, तो उन सारी फीलिंग्स को पहले खुद से कनेक्ट करो।
जो प्यार आपको दूसरों से चाहिए पहले खुद को दो, जो खुशी आपको दूसरों से चाहिए पहले खुद को दो, तभी आप दूसरों को भी दे पाओगे। आपको प्यार चाहिए, खुद को दो पहले। आपको डिटैचमेंट चाहिए, पहले अपनी एक्सपेक्टेशन से डिटैच होइए। बिलीव मी, आप खुद के दिल पे हाथ रख के पूछो, आप 90% ऑफ द रिलेशनशिप्स को सिर्फ अपने लिए निभा रहे हो, क्योंकि आपको भी उन रिलेशन से कुछ चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ह्यूमनली ये पॉसिबल है कि हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना रहे, वो तो आई थिंक बहुत ही महान लोग ही ये कर सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग। नॉर्मल इंसान को अटैचमेंट होती है, नॉर्मल इंसान को एक्सपेक्टेशन भी होती है, बट बट इफ यू रियली वांट टू डिटैच, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक्सपेक्ट आप किसी से इस वे में नहीं कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए तो वो इंसान इसी तरीके से मुझे ये दे, या मुझे इससे प्यार चाहिए तो जैसे मुझे चाहिए वैसे ही दे। हो सकता है उसका प्यार जताने का तरीका अलग हो सकता है उसको आपको चीजें देने का तरीका अलग कर वो सब कुछ रहा हो या रही हो सकता है जिस तरीके से आपको चाहिए बस वो वैसे ही नहीं कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। आपको डिटैच होना क्यों है ये बताओ। कुछ कुछ रीजन होता है ना हमारे डिटैच होने का भी, कि आप खुद को नहीं संभाल पा रहे। 99% ऑफ द लोग जो डिटैचमेंट की तरफ जाते हैं या उसके बारे में बात भी करते हैं, मेन रीजन यही होता है कि वो जब वो किसी के साथ होते हैं या वो किसी से अटैच होते हैं, तो वहां पे वो अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने आप को रख नहीं पाते। वो खुद को इतना उस इंसान से अटैच कर लेते हैं कि उनके खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। उस इंसान के खुश होने या दुखी होने से वो खुश या दुखी होंगे, उस इंसान की इंपॉर्टेंस देने से उनको खुद की इंपॉर्टेंस फील होगी, वो इसीलिए डिटैच होना चाहते हैं। तो इसका बेस्ट और एक ही सॉल्यूशन है, एक, अपने आप को किसी और चीज से अटैच कीजिए। सबसे बेस्ट है कि ऊपर वाले से करो, क्योंकि वही आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकता है। दूसरा, अपनी सारी अटैचमेंट को, अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को पहले खुद के अंदर ले आओ, पहले खुद के अंदर ले आओ। जब भी आपको दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशन हो ना, तो ये पूछना कि मैं ये एक्सपेक्ट उस इंसान के लिए कर रही हूँ या खुद के लिए कर रही हूँ। मैंने इस इंसान के लिए कुछ अच्छा किया था तो उसके लिए किया था या खुद के लिए किया था। और 90% आपका आंसर यही होगा कि मैंने खुद के लिए किया था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये एग्जाम्पल किसी ने दिया था, सो मैं आपको बता देती हूँ, विच आई लव इज दैट, आप मान लीजिए आपके पार्टनर का बर्थडे है, यू लव सरप्राइजेस, आपने उस इंसान को सरप्राइज दिया और आपके पार्टनर ने आपकी खुशी के लिए उस टाइम बहुत खुश भी हुआ वो। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी बर्थडे पे वो आपको इससे अच्छा सरप्राइज दे? क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्यों? आपने तो वो सरप्राइज अपने पार्टनर के लिए दिया था ना। अब वो आपको दे या ना दे क्या फर्क पड़ता, आपका पार्टनर खुश हो, आपको तो ये मैटर करना चाहिए ना। पर नहीं, 99% ऑफ लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, मेरी बर्थडे पे वो इंसान इससे ज्यादा करे। ये है अटैचमेंट, ये है एक्सपेक्टेशंस। आप दूसरे से एक्सपेक्ट तभी करते हैं जब आप अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने पार्टनर से कुछ मांगो मत, कुछ कुछ एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन सामने वाले के लिए आप कोई चीज इसलिए मत करो क्योंकि आपको चाहिए। वो चीज आपको पेन देती है, वो चीज आपको हर्ट करती है। हो सकता है वो आपकी बर्थडे पे सब कुछ करे, आपको बस सरप्राइज ना दे, फिर भी आप लास्ट में पता है क्या एक आपके अंदर रह जाएगा, यार इसने सब कुछ किया लेकिन मुझे सरप्राइज नहीं मिला, क्योंकि मैंने दिया था, उसने मांगा था आपसे, आपने अपने लिए दिया था उसे, खुद उसके लिए दिया था। आस्क योरसेल्फ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहां से डिटैचमेंट पहले शुरू कीजिए। जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो उसके लिए करें, खुद के लिए नहीं। अब है कि हम इमोशनली किसी से डिटैच कैसे हो, क्योंकि हमें तो भाई हमारी तो पूरी लाइफ अफेक्ट कर रही है ये चीज। वो इंसान खुश हो रहा है तो मैं खुश हो रही हूँ, वो इंसान दुखी हो रहा है तो मैं दुखी हो रही हूँ। अब सोल्यूशन क्या है? लेट्स कम टू द सोल्यूशन पार्ट। सोल्यूशन ये है कि जब भी आप उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हर्ट हो, आप अपने आप को ये रिमाइंड करा लो, आई नो मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से ही आएगा, कि आपका सामने वाले पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो किसी सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहा है,
इट्स नॉट इन योर हैंड, ये आपका कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए कोई इंसान किसी सिचुएशन में साइलेंस के थ्रू डील करता है, आपका नेचर है एक्सप्लेनेशन का या आपको चाहिए कम्युनिकेशन, उस इंसान को चाहिए उस वक्त में साइलेंस। तो ये आप अपने आप को उस चीज से डिटैच कीजिए कि नहीं ठीक है, उसको 2-3 दिन के लिए साइलेंस चाहिए होता है, ही और शी विल कम बैक एंड देन वी विल टॉक। एंड मान लीजिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए, वो आपका पार्टनर है भाई, आप नहीं खुद को कंट्रोल कर पा रहे, मिडिल ग्राउंड देखो, मिडिल ग्राउंड देखो। उस वक्त वो जितनी भी कॉन्वर्सेशन आप अपने पार्टनर से करना चाहते हो आप खुद से कर लो, आप बोल लो कि वो जब आएगा तब मैं उससे कर लूंगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब भी आप डिटैचमेंट की बात करो, जब भी आपको डिटैचमेंट चाहिए हो किसी से भी, तो एक चीज याद रखो कि जब तक वो अटैचमेंट आप खुद से नहीं करोगे, आप दूसरे से डिटैच नहीं हो सकते। क्योंकि हम जितने भी लोग, जितनी भी चीजें किसी से भी इस दुनिया में कनेक्ट है ना, वो हम सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें उस चीज से कुछ मिल रहा होता है। उस मिलने वाली चीज को आप खुद से लेना शुरू कर दो। मान लो आपको उस इंसान से प्यार मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, केयर मिल रही है, इसीलिए आप उस इंसान से इतने अटैच है, वो सब आप खुद को देने लगिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान से फिर प्यार नहीं करोगे, वो प्यार बहुत ब्यूटीफुल होगा, वो प्यार फिर बहुत प्योर होगा, जब उस प्यार में कोई अटैचमेंट नहीं होगा, जब उस प्यार में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तभी वो प्यार होगा। अभी तो वो अटैचमेंट ही है। तो जब आप वो सारी चीजें खुद से लेने लगोगे ना, नेचुरली आप अटैच नहीं रहोगे, नेचुरली आप डिटैच होने लगोगे, नेचुरली चीजें प्योर होने लगेंगी। समझ आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लाइक सिंपल सा फंडा है डिटैचमेंट का, अटैच विथ योर सेल्फ, अटैच विथ हायर पावर, यहीं से डिटैचमेंट आएगी। आप सोचो कि नहीं मैं उस इंसान के साथ रहूं, मैं सारा कुछ एक्सपेक्ट करूं उससे और डिटैच भी हो जाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अटैचमेंट comes with expectations. Detachment comes with no expectations, no strings attached. It's just pure, pure love, pure care. Everything is just magical in detachment. क्योंकि आप हर्ट नहीं हो रहे हो, आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो, आप सिर्फ दे रहे हो, एंड इट्स ब्यूटिफुल। और याद रखिए वही इंसान किसी को कुछ दे सकता है जब वो इंसान अंदर से खुद भरा हो। मैं किसी को प्यार तब बांट सकती हूँ जब मेरे अंदर प्यार हो। मैं किसी इंसान को खुशी तब दे सकती हूँ जब मैं अंदर से खुश हूँ। मैं खुद ही डिप्रेशन में हूँ, मैं किसी को क्या खुश रखूंगी? मुझ में खुद को देने के लिए प्यार नहीं है, मैं किसी और को क्या प्यार दूंगी? मैं सिर्फ एक सेल्फिश मोटिव से उस इंसान के साथ जाऊंगी कि भाई ये मुझे प्यार दे, नहीं दे सकता कोई। जो प्यार आप ढूंढ रहे हैं, जो प्यार, जो अटैचमेंट, जो केयर आप दूसरों में ढूंढ रहे हैं, वो सिर्फ आपको खुद से मिल सकती है और कहीं से नहीं। एंड दैट्स अ बिटर ट्रुथ। यहाँ से फिल हुई है, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So detachment only comes with the attachment of yourself or with yourself. If this video resonates with you, then do like, share, and subscribe, and just comment on it, whatever you understand through this video. And if you have different opinions, आप मुझे आके बोल सकते हैं. I'm open for it.